दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाले ग्रुप सी एग्जाम्स की, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट को जरूर इंस्टॉल कर लें दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं उत्तराखंड जीके संबंधित वरियस कोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जीके और अन्य जीके से संबंधित महत्वपूर्ण ई बुक्स आपको मिलती हैं एप्लीकेशन पे। साथ ही उत्तराखंड इतिहास प्लस स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तराखंड ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट्स भी आप ले सकते हैं फुल लेंथ के दोस्तों। तो वरियस यहाँ पे मटेरियल और कंटेंट आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल ये प्लेटफॉर्म साबित होगा देवभूमि करियर पॉइंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 16 है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के एग्जाम में दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं और आजकल कंप्यूटर के प्रश्नों का स्तर बिल्कुल बदल चुका है। अब पहले के जैसे क्वेश्चन नहीं आते। फादर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसके साथ साथ बहुत से सिंपल से क्वेश्चन जो होते थे, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। हमारे यूबीटीआर के एग्जाम में हम देखते थे। उन क्वेश्चनों का ट्रेंड चले गया। अगर आप 1-2 साल पुराने पेपरों को देखेंगे, 1 साल पुराना ही ले लीजिए आप, वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, या तो वो किसी प्रोग्राम से पूछा गया है, या शॉर्टकट कीज से पूछा गया है, या कंप्यूटर की नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रही है उससे पूछा गया है। ठीक है, तो उसी बेस पे आजकल के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो देखेंगे। चलिए, आज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप ब्राउज़र पे जाते हैं किसी, और ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट का लिंक डालते हैं www.abc.com, उसके बाद जो पहला पेज खुलेगा, इसको क्लिक करने के बाद इस पेज को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वेबसाइट के मेन पेज को कहा जाता है होम पेज। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है, होम पेज। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे हम टाइप करते हैं यूके ट्रिपल एससी की जो हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल, हम देखते हैं SSC.uk.gov.in। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा जो पहला इंटरफेस खुलता है ना, उसी को होम पेज कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश डैश में स्टोर किया जाता है। तो अगर हम किसी एप्लीकेशन से डाटा कॉपी कर रहे हैं, उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे दिए गए विकल्पों के आधार पे। अच्छा क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा हमेशा दोस्तों क्लिप बोर्ड में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। किस पे? क्लिप बोर्ड। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे, तो क्लिप बोर्ड राइट आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे आपको याद रखना, हो सकता है क्लिप बोर्ड दे देता हो ऑप्शन डी में, अगले एग्जाम में दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। वेब पेज की बात हो रही है यहाँ पे, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, वेब पेज। कोई भी वेब पेज खुल रहा है दोस्तों, वेब पेज में ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसे हम क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद हमेशा दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा। दिए गए विकल्पों के आधार पे बताना है आपने, विकल्प भी देखने हैं आपने। तो यहाँ पे राइट आंसर है, अगर किसी वेबसाइट में हम देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को या वेब पेज को, वेब पेज में हम देखते हैं विभिन्न तरीके के, जैसे कोई पीडीएफ खोलनी है आपने तो वहाँ पे लिंक दिया होता है। ठीक है, या आपने उस वेबसाइट को और डिटेल में देखना होता है तो वहाँ पे लिंक दिया होता है, कॉन्टैक्ट देखना होता है, लिंक दिया होता है। इस प्रकार के लिंकों को दोस्तों वेबसाइट के या वेब पेज में जो लिंक होते हैं वो हाइपर लिंक कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश डैश से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो स्प्रेडशीट जो होती है हमारी, ठीक है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हमारे डैश डैश से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होंगे, तो कौन से, किससे संबंधित होंगे। अब जिसने काम किया वही जानेगा ना ये चीज़ें। तो तभी आज की डेट में हम देखते हैं यूके ट्रिपल एससी है, उसके साथ साथ यूके पीएससी के कुछ फॉर्म्स हैं दोस्तों, जहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो नॉलेज है वो मैंडेटरी हो गया है। खासकर आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये ऑफिशियल वर्क में। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करूँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्क बुक। ठीक है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्क बुक से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो वर्क बुक होगी उसी से संबंधित तो वर्कशीट होगी वहाँ पे। ओके, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आप धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन वैसे तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है आजकल, कुछ अलग यहाँ पे क्वेश्चन बन गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों, ईयरफोन जो है, कानों में जो आप ईयरफोन लगाते हैं, वो किस तरह का डिवाइस है, बताइए इसका आंसर। माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है,
यहाँ पे ऑप्शन में भी है देखिए माइक्रोफोन। तो अब थोड़ा नई नई जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है या नए नए गैजेट्स हमारे आ रहे हैं ना कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको पूछ ले रहा है एग्जामिनर, क्योंकि पुराने तो सबको याद ही हो चुके हैं, पुराने सबको याद हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनपुट डिवाइस नहीं होगा, मॉनिटर, ऑप्शन बी सही है इसमें। तो आपको पता है आउटपुट जो डिवाइस होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, बहुत सी है हमारे जो हमको याद रहते हैं। वैसे हमारे इनपुट डिवाइस यहाँ पे कीबोर्ड है जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, जिनके द्वारा वो इनपुट हो गए, और कंप्यूटर जो हमें दिखा रहा है, कंप्यूटर जो बाहर कर रहा है वो आउटपुट हो गए। जैसे हम कंप्यूटर से कमांड दे रहे हैं, प्रिंटर से चीज़ें बाहर निकल रही है ना, कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर में कमांड जा रही है, यानी कि वो आउटपुट हो गया। कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड में हम बटन दबा रहे तो कंप्यूटर काम कर रहा है, यानी कि कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस होगी। समझ रहे हैं ना, ये छोटा सा अंतर होता है। ईयरफोन कैसा होगा, ईयरफोन बताइए कैसी डिवाइस होगी। तो ईयरफोन दोस्तों हमारी आउटपुट डिवाइस होगी मॉनिटर की तरह, क्योंकि फ़ोन या कंप्यूटर उसको बाहर दे रहा है, समझ पा रहे हैं ना, आवाज़ बाहर जा रही है। और माइक्रोफोन की बात करें तो जस्ट उल्टा हो गया, माइक्रोफोन क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ये चीज़ें समझनी है एग्जाम में, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अगला देखिए विंडो डैश डैश है और विंडो 95 विंडो 98 डैश डैश है। तो बताना है आपने क्या प्रकार है, विंडो क्या है और विंडो 95 और विंडो 98 भी क्या है। ठीक है, तो विंडो जो है दोस्तों ये एक GUI है दोस्तों, GUI को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और विंडो 95 और विंडो 98 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 95 और विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना दोस्तों, अगर हमारी बात करें विंडो, तो विंडो 10 है, वर्तमान में विंडो 10 चल रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं विंडोज़ का ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है, विंडोज़ का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर हम देखते हैं किसके रहते हैं, इंटेल की रहते हैं, किसी भी PC वगैरह में इंटेल की रहती है ना। तो हमारा विंडो 10 चल रहा है, उसके साथ साथ देखिए हमारे, अगर हम आज स्मार्टफोन में आ जाते हैं, स्मार्टफोन में भी हमारा अलग अलग है। स्मार्टफोन में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा मोस्टली कॉमन है आजकल के स्मार्टफोन में, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा, एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। अगर आप दूसरे ब्रांड का फ़ोन लेते हैं, लाइक एप्पल का फ़ोन लेते हैं, आईफोन लेते हैं आप, तो वहाँ पे उनका अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर हम लैपटॉप वगैरह की बात करें तो लैपटॉप का आजकल ट्रेंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 10 है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है। आप MS वर्ड पे हैं दोस्तों, काम करें MS वर्ड पे, और उसके बाद आपने एक नया पैराग्राफ शुरू करना है। तो नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए आप इनमें से कौन सी की दबाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो बस बहुत सिंपल है, जब भी हम लिख रहे होते हैं MS वर्ड में, आपने देखा होगा दोस्तों, जहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगर हम इंटर दबा दें, इंटर की, तो यहाँ चले जाता है कर्सर, तो एंटर दबा के हो जाता है काम, ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में कीबोर्ड की कौन सी स्लाइड शो दिखाती है। तो MS पावर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पावर पॉइंट में जो कीबोर्ड होती है, इसमें कौन सी स्लाइड शो दिखाती है, मतलब कौन सी की हम दबाएंगे जिससे स्लाइड शो दिखेगा। मैंने कोई PPT बनाई, पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो मतलब PPT की बात हो रही है ना, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं, PPT बना रहा हूँ, और उस PPT का मैंने बहुत से, उसमें उस PPT में क्या किया, मैंने बहुत से अलग अलग यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए हैं, या प्रेजेंटेशन में अलग अलग हमारे क्या हैं दोस्तों, स्लाइड्स हैं। अब उन स्लाइड का मैं शो करना चाह रहा हूँ एक ही साथ, बार बार मेरे को क्लिक ना करना पड़े, उसके लिए मैं शॉर्टकट की क्या दबाऊंगा, तो वो शॉर्टकट की होती है F5। प्रेजेंटेशन में या पावर पॉइंट में आप, अगर आप F5 दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई होगी वो अपने आप खिसकनी शुरू हो जाएगी, अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टूल बार फॉन्ट व साइज़ बदलने की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन सा टूल बार होता है जो फॉन्ट मतलब साइज़ हो गया, मतलब फॉन्ट का प्रकार होता है ना, जो अक्षर वगैरह होते हैं, AB जो हमारे अल्फ़ाबेट होता है, जो भी कंप्यूटर में हम टाइप करें, या साइज़ हो गया, इनको बदलने की अनुमति इनमें से कौन सा टूल बार देता है। तो ये फॉर्मेटिंग होता है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फॉर्मेटिंग में हम फ़ॉन्ट भी चूज करेंगे, किस तरह के इटैलिक बनाने हमने बनाने हैं, न्यूमेरिक बनाने, मतलब बहुत से ऑप्शन होते हैं ना उसमें, आप देखते हैं। और साइज़ मतलब वही साइज़ क्या रहेगा, मतलब साइज़ भी होता है 15.5, 16, ठीक है, ऐसे साइज़ दिया होता है ना, तो वो साइज़ होता है। तो ये सभी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितने प्रतिशत जूम हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो काम कर रहे हैं हम, अगर हमने देखिए वहाँ पे कोई भी हमने स्लाइड वगैरह बनाई, उस स्लाइड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं हम, ठीक है।
तो मैक्सिमम जूम 400% होता है, यानी कि ऑप्शन सी 4 गुना कर सकते हैं। मैक्सिमम 4x ऐसे भी याद रखें, ठीक है, 4x तक कर सकते हैं, यानी कि 4 गुना या 400%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। MS एक्सेल की पूछ लेगा, वो PPT की पूछ लेता है, प्रेजेंटेशन की, और अन्य भी पूछ लेता है। तो अगर मैं MS एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो वो डॉक्यूमेंट कैसे सेव होगा? जैसे मैं अगर MS वर्ड में बनाता हूँ, वर्ड में आपने भी गौर किया होगा दोस्तों, MS वर्ड में हम जो भी कोई फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम है ABC, तो ABC रख दिया मैंने, फिर डॉट के बाद एक्सटेंशन आ जाता है डॉक्स का, ठीक है, DOCS, डॉक्स, डॉक्यूमेंट है ना वो, क्योंकि वर्ड में बना तो डॉक्यूमेंट ही होगा। ऐसे MS एक्सेल में कोई भी हमारी डॉक्यूमेंट बनेगी दोस्तों, उसका एक्सटेंशन हमेशा क्या होगा? XLS, ठीक है, .xls, यानी कि मैंने MS एक्सेल में काम किया और मैंने एक बिल बना दिया, बिल नामक फाइल बना दी। बिल नामक फाइल को जैसे मैं सेव करूँगा तो इसके आगे .xls हो जाएगा, XLS, यानी कि ये क्या है? एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, टैक्स को बोल्ड करने के लिए निम्न में से कौन सी की प्रयोग की जाती है? मैं कोई भी टैक्स लिख रहा हूँ और उस टैक्स को मैंने अचानक बोल्ड कर देना है, मतलब बोल्ड मतलब गाढ़ा कर देना, और ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। पहले वो बिल्कुल लाइट कलर में था, उसके बाद उसको बोल्ड कर देना, मतलब अक्षर को और गहरा बना देना है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी की दबानी पड़ेगी? शॉर्टकट की पूछी जा रही है इसमें। तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है दोस्तों, Ctrl+B, ठीक है। अगर मैं सेलेक्टेड जो भी मैंने टैक्स लिखा है दोस्तों, उस टैक्स को पहले मैं सेलेक्ट करूँगा Ctrl+A से, पूरा टैक्स सेलेक्ट होगा। उसके बाद जैसे मैं Ctrl+B दबा दूंगा तो पूरा जो टैक्स है सेलेक्टेड वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, यानी कि गाढ़े दिखने लगेंगे जितने भी वहाँ पे वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की के लिए जो हमारे बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+B होती है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कोई टैक्स में लिख रहा हूँ और उस टैक्स को मैंने अंडरलाइन करना है उसके नीचे, ठीक है, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिख दिया, समझिए इसको, राम घूम रहा था, ठीक है। अब मेरे को घूम के नीचे अंडरलाइन करना है और फिर नीचे क्वेश्चन में पूछना है कि निम्न वाक्य में घूम शब्द क्या है? तो अंडरलाइन शब्द में, रेखांकित शब्द में क्या है? अगर इस शब्द को मैंने रेखांकित करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो जैसे मैं घूम को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में दोस्तों Ctrl+U दबाऊँगा तो अंडरलाइन आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं कुछ, Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+Z, बहुत से Ctrl+A, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। तो बहुत आपको याद होना चाहिए सभी चीज़ें। शॉर्टकट की कम से कम मेन जो हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज होते हैं कंप्यूटर वर्क में, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQs पार्ट 16। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, और अपना ध्यान भी रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।